डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो 4 फैक्टर्स लैंड, लेबर्स, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल के विषय में पढ़ा। उसमें लैंड के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि लैंड इज ए फिक्स्ड रिसोर्सेस अब इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। चूँकि पालमपुर में मैक्सिमम लैंड का यूज हो चुका था और लैंड एक फिक्स्ड रिसोर्सेज है, वो बढ़ाई नहीं जा सकती है। इसलिए क्या कोई और तरीका हो सकता है जिसकी वजह से, जिस कारण से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, वो तरीका हो सकता है। वो तरीके 2 हैं। फर्स्ट मल्टी क्रॉपिंग एंड सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के विषय में प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ न कुछ पढ़े होंगे। मल्टी क्रॉपिंग क्या है? द ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए piece of land during the year is known as multiple cropping. एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन वन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य सिस्टम है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मेन क्रॉप पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में पोटैटो में आलू पैदा कर रहे हैं। दूसरा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now
प्रोड्यूस फॉर लार्जर quantities of food grain than was possible earlier. HYB seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, जिसमें HYB सीड्स, मॉडर्न इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ट्रैक्टर्स आदि के यूज से जो है व्हीट और राइस, मुख्य रूप से मेन वाइट व्हीट के प्रोडक्शन में ये ग्रीन रेवोल्यूशन विशेष रूप से आया, जिसमें व्हीट प्रमुख था और राइस को भी रख सकते हैं। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन से कितना फूड ग्रेन इंक्रीज हुआ, उसका डेटा यहाँ एक केवल छोटे से गांव जो इमेजिनियर विलेज पालमपुर है, उसका आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है। इन पालमपुर द yield ऑफ wheat grown फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मैंने ट्रेडिशनल रूप से जब खेती होती थी तब 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था। विथ द HYB सीड्स द yield went अप टू 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और जब हाइब्रिड सीड्स का यूज हुआ, मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशंस को एडाप्ट किया गया, तब उसी 1 हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम प्रोडक्शन बढ़ गया। मीन्स जस्ट डबल से भी ज़्यादा। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. अब जब अपने कंजप्शन से अधिक प्रोडक्शन होने लगा तो फार्मर उसको जो है मार्केट में सेल करके एक अच्छा खासा अमाउंट पैदा करने लगे। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में जो लैंड थी, उस लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से था। तो हम सबको पता है कि इन पालमपुर में कुल 450 फैमिली निवास करती थी। तो इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मैं 450 फैमिली में 150 फैमिली लैंडलेस थी। 150 फैमिली के पास कोई भूमि नहीं थी। मोस्ट ऑफ देम दलित, जिसमें से इन 150 फैमिली में मोस्टली दलित
क्लास से रिलेटेड थे। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, इनके पास फार्मिंग के लिए भूमि नहीं थी। Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. बाकी जो एक बड़ी संख्या थी 240 फैमिलीज जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम फार्मिंग के लिए लैंड थी। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लाट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। और ये जो 240 फैमिली थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी, उस पर परिवार की पर्याप्त आमदनी नहीं होती थी। अब एक किसान की कहानी है, इस कहानी को आप पढ़ लेंगे। In Palampur, there are 60 family of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectares of land. 150 फैमिलीज़ के पास तो कोई कल्टीवेशन लैंड ही नहीं थी। 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड थी, जिनका इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था कि उनकी फैमिली की पूरी व्यवस्था हो पाए। 60 फैमिली ऐसी थी। इन पालमपुर देयर आर 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. 60 फैमिलीज ऐसी थी जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक लैंड थी। मैंने ये बड़े किसान जिनको कहते हैं, बड़े काश्तकार थे। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर आर मोर। कुछ बड़े किसान थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक खेती थी। तो इस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब दूसरा जो मेन फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर की व्यवस्था कौन करेगा। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स a great deal of hard work. Small farmers, along with their families, cultivate their own field. Thus, they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their field. आपने भी देखा होगा जिनके पास ज़मीन कम होती है वे अपनी ज़मीनों पर स्वयं लेबर का भी काम करते हैं। कुछ मीडियम क्लास के फार्मर होते हैं जो सेल्फ के साथ साथ लेबर भी रखते हैं,
लेकिन जो बड़े फार्मर होते हैं वो टोटली अपने फार्मिंग का काम लेबर से कराते हैं और उन लेबर को जो भी वेजेस तय होता है वो वेजेज वो प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारा फैक्टर है कैपिटल, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। फार्मिंग के लिए कैपिटल की नीड कितनी होती है? तो कैपिटल की नीड हर काम के लिए होती है, फार्मिंग कोई इसमें अछूता नहीं है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बारो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। दे बारो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स आर द विलेज money lender are the traders who supply various input for cultivation. The rate of interest on such loan is very high. They are put of great distress to repay the loan. जो स्मॉल फार्मर होते हैं जिनका इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, अपने कंजप्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन जिनका नहीं हो पाता है, वो अपनी फार्मिंग के लिए पैसे को उधार के रूप में या कर्ज के रूप में वो लेते हैं बड़े किसानों से या गांव के साहूकार से या बैंक से। बैंक से तो खैर छोटे किसान नहीं लोन ले पाते हैं, बहुत कम ले पाते हैं। मेनली वो गांव के बड़े किसान या साहूकार से कर्ज के रूप में कैपिटल अपना जुटाते हैं, जिस पर उनको ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, जिसको चुकाने के लिए उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। क्या कष्ट झेलना पड़ता है? एक कहानी सविता की एक स्टोरी है। सविता एक छोटी फार्मर है जो अपने कृषि कार्य के लिए अपने गांव के ही एक बड़े फार्मर तेजपाल सिंह से वो जो है 3,000 रुपये का कर्ज लेती है और तेजपाल उसे 3,000 रुपये 2 शर्तों पर देता है कि एक तो उसको उसके खेतों पर काम करना पड़ेगा जिसकी कीमत उसे 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगी। साथ ही साथ वह अपने फसल को तेजपाल के अलावा और किसी को नहीं बेच सकती है और 24% की दर से 24% पर मंथ की दर से तेजपाल उसको जो है कर्ज देता है। ये एक स्टोरी है सविता की। तो वह कितने कठिन काम से वो तेजपाल के खेतों में किस तरह से वो काम करती है, फिर अपने खेत में वो काम करती है और अपने घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। लेकिन इन सब के बाद भी कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए, कैपिटल जुटाने के लिए वो तेजपाल के इन कठोर शर्तों को मानने के लिए
तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। दूसरा, इन द कॉन्ट्रेस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own saving? You shall find the answer in the next section. छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह से वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो है आज फार्मिंग का ये कंटेंट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।